Hello and welcome to Current Affairs Unlocked. I bring you the top stories from major newspaper around the world. आज मैं आपके लिए एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लाया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू लिखा हुआ है। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लाया हूँ जो बाढ़ के ऊपर है, जो फ्लड बाढ़ के ऊपर है। हाँ, ये थोड़ी सी पुरानी है पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर को समझना, वोकैबुलरी निकालनी हो, शब्दों को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, तो चलो मैं अब पढ़ाना शुरू करता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाई थी पर किसी वजह से वो वीडियो कट गई, तो मैं अब दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। फ्लड, फ्लड का मतलब होता है जो बाढ़ है। फ्यूल्स, ठीक है, वो बढ़ाती है पॉलिटिकल टेंशन्स को। ठीक है, हाँ, फ्लड बाढ़ बढ़ाती है पॉलिटिकल टेंशन। यहाँ पर फ्यूल्स का मतलब होता है वो बढ़ाती है। ठीक है, हाँ, अब एज, यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि, यह कारण बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो रेन है, बारिश है, डिसरप्ट्स, डिसरप्ट्स का मतलब होता है कि इन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला है, सामान्य स्थिति को बिगाड़ा है। ठीक है, हाँ, लाइफ इन बंगाल। ठीक है, हाँ, जो बंगाल में जो लोगों की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसे डिसरप्ट्स किया। डिसरप्ट्स का मतलब है कि प्रभावित किया, सामान्य स्थिति को बिगाड़ दिया, मतलब काफ़ी उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। किसने? रेन ने। ठीक है, अब छोटा सा आर्टिकल हो रहा है नीचे, हेडलाइन, अब उसे देखते हैं। वार ओ वर्ड्स, वार ओ वर्ड्स का मतलब होता है जो शब्दों की जो लड़ाई है, जहाँ पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो जुबानी वो बहस हो रही हो, उसे कहते हैं वार और वर्ड्स। ओवर, ओवर का मतलब होता है किस पर, मतलब किस पर वो बहस हो रही है। डीवीसी, डीवीसी का मतलब होता है डोमेडर वैली कॉरपोरेशन। वाटर रिलीज परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कि जारी है, मतलब वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। परसिस्ट का मतलब होता है कि वो बनी रही है, मतलब उस स्थिति में है। ठीक है, हाँ, जो भी पानी को निकालने की जो व्यवस्था है, जो क्रिया है, परसिस्ट, वो बनी रही। उसी पर, उसी मुद्दे पर वार ओ वर्ड्स हो रहा है, शब्दों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं बीजेपी क्लेम्स। ठीक है, हाँ, बीजेपी क्लेम्स किया। ठीक है, हाँ, जो सीएम, जो 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 जो, जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वॉज इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जिस पर इसका मतलब होता है कि इन्फॉर्म्ड किया गया। ठीक है, ममता बनर्जी ने नहीं किया, ये ममता बनर्जी को ही इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, हाँ, पैसे वैसे ही काम करता है। यहाँ पर ममता बनर्जी ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड खुद हुई है। कौन हुई है? ममता बनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ठीक करता हूँ। ऑफ वाटर रिलीज ऑन सितंबर 17। ठीक है, हाँ, जो भी 17 सितंबर को जो वाटर रिलीज किया गया है, ठीक है, हाँ, उसके उस मुद्दे पर ममता बनर्जी को इन्फॉर्म्ड किया गया। एंड इट इज़ वाटर रिलीज। ठीक है, हाँ, ये जो पानी रिलीज जो किया गया है, कहाँ से किया गया है, यहाँ पर फ्रॉम लगाकर बताया गया है। फ्रॉम डैम्स इन द स्टेट, स्टेट के जो डैम्स हैं वहाँ से वाटर रिलीज किया गया है। ठीक है, हाँ, दैट हैज़, ठीक है, हाँ, कोज द फ्लड। दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो बताता है कि जो, हैज़ कोज्ड, कोज्ड का मतलब है जो कारण बना। ठीक है, हाँ, कारण बना। ठीक है, हाँ, किसका? फ्लड का, मतलब बाढ़ का, बाढ़ का कारण बना। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ शब्दों को याद कर सकते हैं, जैसे कि, जैसे ये कोज्ड है, ठीक, कोज्ड का मतलब है कि कारण। ठीक है, हाँ, फ्लड, बाढ़। ठीक है, हम, और जैसे ये है वार और वर्ड्स। वार और वर्ड्स का मतलब होता है कि जो शब्दों की लड़ाई है, जहाँ पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो जुबानी बहस हो रही हो, उसे कहते हैं वार और वर्ड्स। चलो अब मेन न्यूज़ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एज, यहाँ पर लिखा हुआ है एज हैवी रेन कंटिन्यू टू लैश। यहाँ पर एज का मतलब है कि जब या जैसे ही जो हैवी रेन है, हैवी रेन का मतलब होता है कि जो भी मतलब बहुत ही भारी रेन है, भारी बारिश है, वो कंटिन्यूड, वो जारी है, वो बनी रही है। ठीक है, हाँ, ये भी कह सकते हो। टू लैश, टू लैश का मतलब होता है,
टू लैश का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी आघात वाली स्थिति उसने उत्पन्न कर दी, जैसे प्रहार किया। ठीक है, हाँ, कहाँ पर टू लैश का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही बेकार स्थिति पैदा कर दी, आघात पहुँचा। ठीक है, हाँ, कोलकाता एंड अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल, बंगाल के जो अदर दूसरे जो पार्ट्स हैं और कोलकाता है उसमें। ठीक है, हाँ, वो बहुत ही भारी जो हैवी रेन है वो कंटिन्यू रही। ठीक है, क्या करने के लिए? टू लैश, आघात पहुंचाने के लिए। ठीक है, हाँ, अब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे। ठीक है, हाँ, ममता बनर्जी ने थर्सडे को आस्क्ड, यहाँ पर आस्क का क्या मतलब है? यहाँ पर आस्क का मतलब कोई पूछना नहीं, यहाँ पर आस्क का मतलब है कि कहा। जब ममता बनर्जी ने एक निर्देश दिया, किसको निर्देश दिया? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। क्या करने के लिए? टू रिमेन विजिलेंट। ठीक है, हाँ, टू रिमेन का मतलब, पहले रिमेन का मतलब समझो। रिमेन का मतलब होता है कि मतलब किसी स्थिति में बने रहना, मतलब किसी अवस्था में वहीं रहना, बने रहना। टू रिमेन विजिलेंट, यहाँ पर विजिलेंट का मतलब है कि वो सतर्क बने रहें। ठीक है, हाँ, सतर्क बने रहें। ठीक है, हाँ, अबाउट द फ्लड सिचुएशन। ठीक है, हाँ, जो भी फ्लड सिचुएशन के प्रति, ठीक है, हाँ, जो भी बाढ़ की जो सिचुएशन है उसके प्रति वो, ठीक है, हाँ, वो सतर्क बने रहें। ठीक है, और ये किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा ऑन ट्यूसडे को, आज निर्देश दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ठीक है, हाँ, और एंड वाटर बोर्न डिजीज़। ठीक है, हाँ, वाटर बोर्न का क्या मतलब? डिजीज़ का मतलब होता है कि बीमारियाँ, डिजीज़ का मतलब है बीमारियाँ। और वाटर बोर्न, वाटर बोर्न का मतलब होता है जो जल के माध्यम से जो बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, हाँ, जो जल के माध्यम से जो बीमारियाँ फैलती हैं उनके प्रति, और बाढ़ सिचुएशन, जो फ्लड सिचुएशन के प्रति। ठीक है, हाँ, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, हाँ, उनको ममता बनर्जी ने कहा, ठीक है, हाँ, टू रिमेन विजिलेंट, सतर्क बने रहें उस स्थिति में। अब इसमें कुछ आप वो वर्ड्स निकाल सकते हैं जिसका मतलब टू लैश। टू लैश का मतलब होता है कि एक काफ़ी आघात वाली स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, हाँ, और आस्क, आस्क का मतलब होता है यहाँ पर निर्देश दिया गया या फिर कहा। ठीक है, हाँ, टू रिमेन, ठीक है, हाँ, विजिलेंट, यहाँ पर इसका मतलब कि अपनी वो जागरूकता बनाए रखें। ठीक है, हाँ, मतलब जागरूकता वाली स्थिति में ही वो रहें। ठीक है, हाँ, अबाउट द फ्लड सिचुएशन। ठीक है, हाँ, जो भी बाढ़ की जो सिचुएशन के प्रति। ठीक है, हाँ, वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न का मतलब होता है कि जो भी, ठीक है, हाँ, जो जल के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं उनके प्रति। अब अगला देखते हैं, शी ऑल्सो आस्क्ड, उसने ठीक है, हाँ, शी यहाँ पर कौन है? ममता बनर्जी। शी ने ऑल्सो आस, ये भी निर्देश दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी राज्य के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हाँ, टू हैंडल, यहाँ पर इन्फिनिटी का यूज़ किया गया है। टू हैंडल, टू हैंडल का मतलब टू हैंडल मलेरिया केसेस, इसका मतलब है मलेरिया केसेस को संभालने के लिए। ठीक है, हाँ, ममता बनर्जी ने निर्देश दिया, किसको दिया? राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को, टू हैंडल मलेरिया केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यहाँ पर ठीक है, हाँ, प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर किसी ने कुछ काम कहा है करने के लिए, ठीक है, अगर कोई आपके पास जो कोई बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपने सबसे पहले करना है। ठीक है, हाँ, उस किसी काम को करने से पहले, ठीक है, हाँ, कि किसी भी चीज़ को या फिर काम को करने से पहले ये किया जाए। ठीक है, हाँ, सभी से पहले, सभी कामों से पहले प्रायोरिटी वाला काम किया जाए। ठीक है, हाँ, तो ये, अब यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स निकाल सकते हो जैसे प्रायोरिटी, बेसिक पर। ठीक है, हाँ, प्रायोरिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब शी एडेड, शी एडेड का मतलब होता है कि इन्होंने, ठीक है, हाँ, ये भी कहा है या फिर कुछ इसमें जोड़ा है। जो स्नेक बाइट है, जो सांप की जो बाइट है, एंटी वेनम, एंटी वेनम क्या मतलब होता है? एंटी वेनम का मतलब होता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे शरीर में जो सांप का जो जहर है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, एंटी वेनम विल बी मेड, इसे बनाया जाएगा। ये फ्यूचर का पैसिव है। ठीक है, हाँ, जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव है, इसे बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, रेडली अवेलेबल। अब रेडली का क्या मतलब होता है? रेडली का मतलब होता है जो आसानी से अवेलेबल हो जाए।
रिडली का मतलब होता है जो फ़ौरन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही वर्ड मिला है जो है रिडली, ठीक है। हाँ, रिडली का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी या फिर आसानी से प्राप्त हो जाए। अब अगला देखते हैं। सेवरल एरियाज, जो मतलब बहुत सारे जो एरियाज हैं, ठीक है। हाँ, इन कोलकाता में, ठीक है। हाँ, गॉट वाटर लॉट, ठीक है। हाँ, ऑन थर्सडे ड्यू टू रेन, ठीक है। अब यहाँ तक देखते हैं। जो भी बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के जो एरियाज हैं इन कोलकाता में, गॉट वाटर लॉट का मतलब होता है कि जो जल भराव है, जैसे इसका मतलब कि बहुत सारा पानी जमा हो जाने से जो लोगों की जो आवाजाही है, जो आना जाना है, उसमें जो बहुत ही बाधा आती है, ठीक है। हाँ, वाटर लोड ऑन थर्सडे, ठीक है। इन कोलकाता में गो वाटर लोड आया, ठीक है। हाँ, आना मतलब आवाजाही काफ़ी कम हुई, ठीक है। हाँ, किसके कारण, ठीक है। हाँ, ड्यू का मतलब होता है कारण, ठीक है। हाँ, रेन के कारण, ठीक है। हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो तेज़ हवाएं हैं, जो बारिश का आना, या फिर हवा का एक चक्र में घूमती है, ठीक है। जब हवा एक चक्र में घूमती है, कहाँ पर, ओवर साउथ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को ले सकते हो, जैसे कि वाटर लॉग्ड। यहाँ पर वाटर लॉग्ड का मतलब होता है कि बारिश के कारण काफ़ी जो लोगों की भी जो आवाजाही है वो काफ़ी बाधित हुई, ठीक है। हाँ, बट ड्यू टू रेन, ठीक है। हाँ, रेन के कारण, ठीक है, ये भी है सकता है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू रेन, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप, ठीक है। हाँ, परिणाम स्वरूप जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ओवर साउथ छत्तीसगढ़। अब अगला देखते हैं। मिसिस बनर्जी हैज़ फॉर सम टाइम बीन रेजिंग कंसर्न ओवर द जो भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ठीक है। हाँ, रिलीजिंग मोर वाटर एज द स्टेट कंटिन्यूज टू ग्रैपल विथ फ्लड, ठीक है। हाँ, बाइबल काफ़ी बड़ा है। अब इसे तोड़ते हैं अच्छे से। जो मिसिस बनर्जी हैं, ठीक है। हाँ, हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ बीन रेजिंग कंसर्न, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चिंता व्यक्त कर रही हैं। इसका मतलब है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, नो, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसमें अब अगर देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर सम टाइम इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, हैज़ बीन रेजिंग कंसर्न, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मिसेस बनर्जी है वो काफ़ी समय के लिए, यहाँ पर ये फॉर लॉन्ग ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हैज़ बीन लगा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि ये जो टाइम है, जो रेजिंग कंसर्न है, जो चिंता जो व्यक्त कर रहे हैं, वो काफ़ी मतलब, या ये मतलब हैज़ बीन का मतलब भी यही होता है कि वो लंबे समय के लिए, इसकी जो बताया गया है, ठीक है। हाँ, ओवर द डोमेटर वैली कॉर्पोरेशन, बट ठीक है। अब है रिलीजिंग मोर वाटर, रिलीजिंग ये प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा पानी छोड़ते हुए, मोर वाटर्स एज द स्टेट कंटिन्यूज, ठीक है। हाँ, टू ग्रैपल विथ फ्लड, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ग्रैपल का क्या मतलब होता है? ग्रैपल का मतलब होता है जारी है, या फिर वो जूझ रहा है, ग्रैपल विथ फ्लड, ठीक है। हाँ, जो स्टेट है वो जूझ मतलब उसकी जो जो जूझने की जो स्थिति है वो कंटिन्यू है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूज टू ग्रैपल विथ फ्लड, ठीक है। हाँ, जो बाढ़ के साथ, ठीक है। हाँ, स्टेट जूझ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे, ठीक है। हाँ, वेडनेसडे को, ठीक है। हाँ, 20, ठीक है। हाँ, 20 वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे को 20 ऑफ द 23, ठीक है। हाँ, 20 ऑफ द 23 डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका मतलब है
23 में से जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने रिसीव्ड की, मतलब उन्होंने प्राप्त किया या फिर उन्होंने मतलब रिसीव किया, क्या किया, लार्जली एक्सेस रेन। इसका मतलब है जो बहुत ही अधिक जो बारिश है वो रिसीव किया, किसने किया, ठीक है हाँ, 23 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है हाँ। सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, इसका मतलब है जो सम ऑफ द वर्स्ट, सम ऑफ द मतलब है कि कोई में से कुछ, ठीक है हाँ, कोई में से कुछ जो अफेक्टेड है, जो वर्स्ट का मतलब है जो बहुत ही सबसे अधिक जो प्रभावित है, जो सबसे बेकार है, अफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। अफेक्टेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि जो इन शहरों में आते हैं, ठीक है हाँ, जैसे कि पश्चिमी मुर्तवान, ठीक है, होगली पूर्वा, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, हावड़ा है, और नॉर्थ 24 पर, ठीक है हाँ, परगनेंस है। सम ऑफ दीज, सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट, सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि इन जिलों में से कुछ, ठीक है हाँ, सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में से जो कुछ जगह, हाँ ये सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये इनका ही के बारे में बता रहा है। आर ऑलरेडी अफेक्टेड, ठीक है हाँ, सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है हाँ, सम ऑफ दीज का मतलब इन जिलों में से कुछ जो जिले हैं, आर ऑलरेडी अफेक्टेड, वो पहले से ही प्रभावित हैं। अब बाय, बाय का प्रयोग, बाय यहाँ पर के द्वारा लिखा गया, अब किसके द्वारा अफेक्टेड हैं, बाय द फ्लड, बाढ़ के द्वारा जो प्रभावित हैं। कॉज्ड, ठीक है हाँ, अब मैं यहाँ पर कॉज्ड, कॉज का मतलब है कि कारण या वजह, बाय द डीवीसी के कारण जो वजह है। सैड कहा, किसने कहा है, मिस्टर मिसिस बनर्जी ने। अब हम यहाँ पर एक वर्ड याद कर सकते हो जो है कॉज्ड। कॉज का मतलब क्या होता है, कॉज का मतलब होता है कि जो वजह है, जो कारण है, ये 5 पार्टिसिपल है, ठीक है हाँ। जो मिसिस बनर्जी हैं, हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने ये भी क्लेम्ड किया है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है हाँ, मल्टीपल टाइम का मतलब है कई बार, मतलब जो एक से अधिक बार। मिसिस बनर्जी हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम्ड किया है, कई बार किया है, ठीक है। ठीक है हाँ, कई बार उन्होंने क्लेम किया है कि दैट, जो ये जो बाढ़ है, दिस फ्लड इज मैन मेड, इसका मतलब है जो मैन मेड का मतलब है जो मानव द्वारा जो वो बनाई जाती है, ठीक है हाँ, ठीक है हाँ। और मेनवाइल, मेनवाइल का मतलब फिर भी या फिर हालांकि, इट इज़ वाटर रिलीज, इट इज़ जो है जो पानी, जो पानी की जो निकासी है, जो रिलीज है, फ्रॉम द बैरेजेस एंड डैम्स, ठीक है हाँ, डैम से और जो बैरेज से जो पानी रिलीज़ किया गया है विद इन द स्टेट, ठीक है। विद इन द स्टेट का मतलब होता है कि राज्य के भीतर से या फिर सीमा के अंदर से, राज्य के क्षेत्रों में, ठीक है हाँ। और नॉट द डीवीसी वाटर, और ये डीवीसी वाटर नहीं है जो दैट हैज़ को, जो कारण बना, दैट हैज़ कॉज्ड, जो कारण बना किसका, फ्लड का, दो, ठीक है हाँ, बाढ़ का, ठीक है। सैड, और कहा, स्टेट बीजेपी ने कहा, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है हाँ, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने कहा, जो ये जो भी जगन्नाथ छत्रोपाध्याय जो भी है, ये नाम बड़ा अजीब नाम है। अब देखते हैं आगे। शोइंग अ लेटर, शोइंग अ लेटर का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, जो ये बताता है कि दिखाते हुए, ठीक है हाँ, क्या, एक लेटर, ठीक है हाँ, रिटर्न बाय द स्टेट, ठीक है हाँ, रिटर्न। अब देखो यहाँ पर शोइंग ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो बताया दिखाते हुए, अब रिटर्न ये एक पास्ट पार्टिसिपल है जो लिखा गया किसके द्वारा, बाय द स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है हाँ, के द्वारा एक लेटर लिखा गया दिखाते हुए, ठीक है हाँ। और ही सैड, कहा सितंबर 17 को कहा, ठीक है हाँ, जो भी 17 लेटर, ठीक है हाँ, सैड द डीवीसी विल स्टार्ट, ठीक है हाँ, डीवीसी,
ठीक है हाँ, ये स्टार्ट करेगी। ठीक है हाँ, क्या स्टार्ट करेगी? रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब होता है कि छोड़ना। ठीक है हाँ, छोड़ना स्टार्ट करेगी क्या? पानी को, वाटर को। ठीक है हाँ, सो द स्टेट। ठीक है हाँ, सो ठीक है हाँ, द स्टेट शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है हाँ, जो स्टेट को शुरू करना चाहिए, यहाँ पर मोडस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है हाँ, जिसमें शुड करना चाहिए, क्या? प्रिपेयरिंग करना चाहिए। सो इफ, ठीक है हाँ, यदि, ठीक है हाँ, यदि तो, या फिर कह सकते हैं हाँ तो यदि, जो भी द सीएम है सेस कहते हैं द गवर्नमेंट वॉज नॉट इन्फॉर्म। ठीक है हाँ, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया बिफोर वाटर रिलीज। ठीक है हाँ, वाटर रिलीज से पहले सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये फिर से पैसिव का यूज़ किया है, पास्ट का पैसिव है, पास इंडेफिनिट का। ठीक है हाँ, और ये भी कहा है और बिफोर वाटर रिलीज ही। ठीक है हाँ, पानी रिलीज करने से पहले। ठीक है, अब शी इज़ लाइंग। शी इज़ लाइंग का मतलब है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है यहाँ से करते हैं हम, शी इज़ लाइंग कि वो झूठ बोल रही है। ही इवन चैलेंज का यहाँ तक चुनौती दी जो द स्टेट गवर्नमेंट है एंड पुलिस है टू प्रूव का मतलब कि प्रूव करने के लिए। ठीक है हाँ, कि क्या द लेटर वॉज रियल, कि यदि लेटर रियल था या नहीं। ठीक है हाँ, ही इवन चैलेंज, यहाँ तक की चुनौती दी गई द स्टेट गवर्नमेंट है और पुलिस टू प्रूव करने के लिए। ठीक है हाँ, क्या लेटर रियल है या नहीं। ठीक है हाँ, मीनवाइल का मतलब कि इसी बीच या फिर उसी समय जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है हाँ, सोवेंद्रबेट छत्तोसपादे हेल्ड प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि प्रदर्शन आयोजित किया या फिर विरोध प्रदर्शन, या फिर कह सकते हो आप कि विरोध किया। ठीक है, हेल्ड प्रोटेस्ट। ठीक है हाँ, किया गया या विरोध प्रदर्शन किया गया आउटसाइड द डीवीसी ऑफिस। ठीक है हाँ, डीवीसी ऑफिस के बाहर। ठीक है हाँ, विरोध प्रदर्शन हेल्ड किया गया। ठीक है, आयोजित किया गया। ठीक है हाँ, आउटसाइड द डीवीसी। ठीक है हाँ, ऑफिस इन कोलकाता। ठीक है, इन कोलकाता में। ठीक है, डीवीसी ऑफिसर के बाहर। ठीक है, ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। ठीक है भाई। ओके ओके, तो थैंक यू। आज का ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ समझ में अच्छे तरीके से अगर वर्ड मिले हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया, तभी आप, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू आप।